हरियाणा में हिंदुओं को बांटने की कोशिश नाकाम हुई है। बड़ी खबर, हरियाणा में हिंदू नहीं बटे। 49 सीटों पर आ चुकी है बीजेपी की बढ़त और 35 पर कांग्रेस है। जी शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तस्लीम करना होगा कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था। मैं हिंदुस्तान में था कुछ माह पहले और वहाँ ये बात हो रही थी कि लेकिन कम सीटों के साथ आएंगे वो, और उन्होंने अपनी सारी कैंपेन, बेशतर कैंपेन एंटी पाकिस्तान एजेंडा पे की है। तो ये एक खुशाइन बात नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब आप ऐसे इंतखाबात में अपनी मुहिम चला रहे होते हैं, कैंपेन कर रहे होते हैं, तो आपका फोकस इलेक्शन जीतने पे होता है। लेकिन जिनसे भी बात की थी सबका अनुमान यही था कि भाई देखिए हरियाणा में तो हारेगी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी हारेगी ये सारे एग्जिट पोल्स ने भी बताया था। तो सारे एग्जिट पोल्स को देखा था। तो उसके बाद में आपने जलेबी की जो बिक्री थी वो भी बढ़ती देखी थी। नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं। ये क्या किया इन्होंने, ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना। इन्होंने तो चुरलू फेर दिया। इसकी वजह क्या है, लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? मामलात क्या हुए हैं? गोवा भी जीत गए, उत्तराखंड में भी जीत गए, मेरा उधर यूपी में भी मेजॉरिटी है, मणिपुर में भी है, बस पंजाब में आप आई है। तो क्या हुआ, क्या है? एक चुरलू की फिर है। अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो क्या राहुल गांधी जीत रहे हैं या वो जलेबी किस खुशी में खा रहे हैं? वैसे प्रॉब्लम ये है कि अब कांग्रेस यही कह रही है कि मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन भी जीत लिया, वो कब्जा कर लिया, उसके बाद वो मीडिया को भी कब्जा। तब कल तक तो मीडिया जिता रही थी मैडम। 90 में से हरियाणा में 72 सीट्स कांग्रेस को मिल रही थी। 72 अपने आप में गजब था। अब ये एकदम से पासा पलट गया। अच्छा, सुबह 8:30 बजे तक भी ऐसा ही था। 8, सवा 8, 8:30 बजे तक भी, जब तक पोस्टल बैलेट्स खुले थे। रुझानों में बीजेपी अकेले जिस तरीके से सरकार बना रही है उसी के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पार और रुझानों में 48 सीटों पर चल रही आगे। हरियाणा में पहली बार एक पार्टी की तीसरी बार सरकार को लेकर खबर समझिए। और लेकिन जैसे जैसे ईवीएम्स आने लगी तो पासा पलटा, और बीजेपी जो शुरू में 4 सीटों पर दिख रही थी और कांग्रेस 72 पर थी, वो पासा पलटा और बीजेपी 50 पर पहुंच गई और कांग्रेस जो थी वो 35 पर रह गई। अब यहां पर हमारे ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है ना, अब कांग्रेस वाले एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी उसको हैक कर चुकी है। अब हम कंफ्यूज हैं कि वो मामला जलेबी का था, वो मामला आलू का था, या मामला ईवीएम का है। कोई बताएगा तो समझ में आएगा। हरियाणा वालों में तो खैर जलेबी हमें बहुत पसंद है। अब हाँ, हरियाणा में एक डिबेट और थी, डिस्कशन था इस चीज का, यार हमारी जलेबी अमेरिका वाले खाएंगे तो हरियाणा वालों जितने इंटेलिजेंट हो गए, तो इसलिए हरियाणा वालों ने जलेबी का एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में वोट दे दिया और इसलिए बीजेपी को 50 सीट्स दे दी। बाबा जी, आप एग्री करते हैं? देखिए, और आज जो है कांग्रेस पार्टी ने एक नई डिमांड कर दी है कि जो पोस्टल बैलेट होता है वही असली चुनाव होता है। ईवीएम तो हैक हो जाती है, इसलिए आगे से सिर्फ पोस्टल बैलेट गिना जाएगा और वो 15 मिनट में हो जाती है उसकी गिनती। मतलब 8 बजे शुरू होती है, 8:30 बजे तक रिजल्ट आ जाया करेगा, पहली बात। और आगे से ईवीएम से नहीं होना चाहिए चुनाव होगा पोस्टल बैलेट से। लेकिन पहले तो जैसे आप भी कह रहे हैं कि हम यही सुन रहे थे कि बीजेपी की जो बीजेपी पार्टी जो है वो काफी कमजोर है, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी बस सिर्फ जम्मू में ही उनको मिले हैं, मेन जो कश्मीर है वहां पर वोट नहीं मिले। इस किस्म की ट्वीट्स भी मैंने देखी ट्विटर के ऊपर। वो क्या है? नहीं जी, बीजेपी को वहां नहीं। हम हरियाणा की बात कर रहे थे, तो हरियाणा के अंदर बाबा जी आप बताइए। नहीं, देखिए, जम्मू में मिले वोट, बाकी हरियाणा में मिले, पर नूह में नहीं मिले। एक और मुस्लिम बेल्ट है जगाधरी के पास, 1-2 सीटें हैं, वहां नहीं मिले। तो देखिए, ये तो पहले से तय था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक हिंदुओं का एक वर्ग और मुस्लिम वोट पे पूरी पॉलिटिक्स करती है। तो कश्मीर में हमें पता था कि मिलना भी नहीं है वोट, वो तो पहले से तय था। पर सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग जी इस चुनाव में जो आया है निकल के, वो ये है कि जिस तरीके से
बीजेपी ने जाटों को आइसोलेट किया पॉलिटिकली, और जाटों के इतने जबरदस्त पोलराइजेशन, इतने जबरदस्त कंसोलिडेशन के बीच में जिस तरीके से नॉन जाट वोटर को पोलराइज करके, और सच अ वंडरफुल विक्ट्री। मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि आज से 1.5-2 महीना पहले जब अभियान शुरू हुआ है ना, तब वाकई बीजेपी 15 सीट के आसपास ही जीत रही थी। और उसके बाद बीजेपी ने इतना स्मार्ट, इतना स्ट्रेटेजिकली पूरा गेम प्लान बनाया, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वाज सो स्मार्ट। बता रहे हैं कि साहब की जलेबी के इंटरनेशनल ऑर्डर भी हो गए थे, लेकिन अब जो सारे जलेबी के इंटरनेशनल ऑर्डर हो गए थे उसको अब लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन माथुराम जी कह रहे हैं कि भाई आपने जो भी जलेबी ऑर्डर की थी उसके पैसे तो देने पड़ेंगे, भले आप लो या ना लो, उसको आप मंगाओ या ना मंगाओ, आप पैसे तो देने पड़ेंगे। अब माथुराम जी को अगर पैसे नहीं दिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो वो सारा का सारा जो जलेबी का नैरेटिव था उसका क्या होगा, क्योंकि वो तो जलेबी को बनाने वाले थे, वो फैक्ट्रीज बनाने वाले थे। अब फैक्ट्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे पता नहीं। लेकिन भाई हरियाणा में जो भी हुआ वो बहुत ही गजब हुआ। हम बात करते हैं हरियाणा की, उसके पहले थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को भी टच कर ले। जम्मू कश्मीर में एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, यदि आपने देखा होगा, हमने भी इसके बारे में चर्चा की थी। मैंने वो गुलिस्तान न्यूज़ वाला जो एक एग्जिट पोल था उसका विश्लेषण किया था, उसकी एनालिसिस की थी, और ये कहा था कि मुझे ये मोटा मोटा ठीक लगता है। उसने ये बताया था कि 30 तो भाजपा जीतेगी, 5 इंडिपेंडेंट जीतेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस समय आप जम्मू कश्मीर में देखें तो इस समय 29, जम्मू की बात कर रहे हैं तो उसमें 29 जीती है आपके, इस समय तक जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी 29 जीती है, और 4 पर इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं, बल्कि एक जगह आम आदमी पार्टी जीत गई है। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि साहब आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है कहीं पर। अभी मैं थोड़ा जम्मू कश्मीर की, हाँ जी, जम्मू कश्मीर का आपके सामने रिजल्ट आ रहा है सामने। अब इसमें ये देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों के नाम में नेशनल है, हालांकि जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है वो पूरी तरह से एंटी नेशनल रोल प्ले कर रही हैं। तो अब वो 47 पर हैं। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि यहाँ टोटल सीट्स जो हैं वो 95 हैं, 90 पर चुनाव हुआ है और 5 नॉमिनेटेड हैं। तो आईएनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला के इस समय उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। आगे पीछे आ जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इस समय तो नहीं है। इस समय 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई हैं, और जो ये आप 4 यहाँ पर देख रहे हैं, 4 इंडिपेंडेंट्स देख रहे हैं जम्मू में, ये 4 के चारों इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो बीजेपी के रेबल्स हैं। तो ये बीजेपी जो है वो 33 पर है, और 5 नॉमिनेटेड जो है वो भी बीजेपी के खाते में जाएंगे, क्योंकि उसको नॉमिनेट करना है एलजी को। तो 38 पे ये है, 41 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और 6 पर आईएनसी है, और बाकी 1-2 सीटें जो है वो अदर्स को है। 3 सीटें अन्य पार्टियों ने जीती हैं।